हेलो एवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने इस क्वेश्चन का सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आपको करने में मजा आएगा। इसका हमने क्या निकालना है, सलूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ओके, राइट एंगल एट बी। इस अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है तो इसका राइट एंगल क्या है, राइट एंगल एट बी है, राइट एंगल एट बी है। AB side is equal to 7, AB side is equal to 7 and AC minus BC is equal to 1। कि इसका जो AB साइड है, तो अब इसको मैं नाम दे देता हूँ, दैट इज AB एंड दैट इज C। ठीक है, कहते हैं कि इस ट्रायंगल की जो AB साइड है वो क्या है, 7, और जो AC साइड और BC साइड का डिफरेंस है वो क्या है, 1। AC साइड माइनस BC साइड इज इक्वल टू 1, मतलब AC साइड BC साइड से एक ज्यादा होगा। ठीक है, लाइक अगर AC साइड, अगर मेरी BC साइड x है तो AC साइड मेरा क्या होगा, x प्लस 1। तो यहां पर मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है सीकन A प्लस कोट A की वैल्यू। क्या पता करना है, मुझे पता करना है, इसको साफ करो थोड़ा सा, मुझे पता करना है सीकन A प्लस कोट A की वैल्यू। मैं ये वैल्यू को कैसे पता करूंगा, इस वैल्यू को पता करने के लिए, वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बताऊं कैसे। कि देखो सिंपल सी बात है, मुझे एक कंसेप्ट पता है PGT, पाइथागोरन ट्रिपलेट का। पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं कि क्या होता है, जैसे कुछ पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं जो एक ट्रायंगल में यूज होते हैं। कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट हमें याद कराए जाते हैं, जैसे कि 3, 4 and 5 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। 7, 24, 25, 5, 12, 13, 5, 12, 13, 9, 40, 41, और मतलब बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे। और हमें 8th क्लास में इसका कोई फॉर्मूला भी कराया जाता है, तो मैं आपको वो भी कराने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इस कंसेप्ट के बारे में पता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, इफ़ यू नो अबाउट दिस कंसेप्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो आप ये क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, जो आपको 1 मिनट में क्वेश्चन को सोल्व करा देगा। मतलब यहाँ पर ये वाला पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज हो रहा है। देखो कौन सा यूज हो रहा है, वेट ए मिनट, यहाँ पर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज हो रहा है 7, 24, 25। मतलब अगर एक साइड मेरी 7 है तो दूसरी साइड मेरी ये वाली साइड क्या होगी, दिस साइड शुड बी 24 एंड द हाईएस्ट साइड विल बी 25, दिस साइड विल बी 25। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का तरीका थोड़ा समझ आया होगा, क्योंकि ये एकदम बेसिक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पता करना है सीकन A प्लस कोट A की वैल्यू। सीकन A प्लस कोट A की वैल्यू क्या होती है, जैसा कि आपको बचपन में कराया जाता है छोटे होते, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन रेशियो की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस रेशियो की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड टेन रेशियो की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो उसी तरह साइन का ऑपोजिट क्या होता है, साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसिकन होता है। और कोस का ऑपोजिट क्या होता है, सीकन होता है। और टेन का ऑपोजिट क्या होता है, कोट होता है। मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा सीकन। ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। ये साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर सीकन है, सीकन का मतलब यहाँ क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस प्लस, और ये कोट है, कोट का मतलब क्या होगा, कोट मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर ए यहाँ पर थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, नीचे बेस, और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पर सिंपल है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस मेरा कितना है 25 और बेस मेरा कितना है 7 और कोट ए, थीटा यहीं पे है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, नीचे बेस, इधर हाइपोटेनस। बेस कितना है 7, नहीं कोट सी है एक्चुअली, कोट सी, यहाँ पर गलती हो रही है, यहाँ कोट सी था, कोट सी था, तो थीटा अब यहाँ पर है, अब थीटा यहाँ पे नहीं है क्योंकि अब एंगल यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, जो लार्जेस्ट साइड होती है वो ऑलवेज हाइपोटेनस होती है, और इधर क्या हो गया बेस। तो यहाँ पर बेस कितना है, यहाँ पर बेस हो गया 24 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 7। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो ये सेम आ जाएगा 25 प्लस 24, और ये मेरा कितना आ जाएगा 25 प्लस 24 49 हो जाएगा। तो अगर इसको कैंसिल आउट करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 7। आई होप आपका आंसर भी 7 आ रहा होगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया? अगर आपको समझ आया तो वेल एंड गुड। यहाँ पर सिंपली मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सिंपली PGT की वैल्यू यूज़ हुई है। अगर आप बेसिकली यूज़ करना चाहते हो, बेसिक से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो बेसिक से, जैसे कि अगर ये 7 है, ये x है, x प्लस 1 है, तो आप सिंपल पाइथागोरस ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। ओके, AC का स्क्वायर क्या होता है, AC का स्क्वायर यहाँ पर भर दो, AC था मेरा x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB कितना है मेरा x का स्क्वायर प्लस BC का भर दो 7 का स्क्वायर। अगर आप इसको लॉन्गेस्ट वे से सोल्व करोगे तो आपके x की वैल्यू यही आ जाएगी 24। तो ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं ना, ये इन्हीं वैल्यूज को सेटिस्फाई करते हैं और कुछ नहीं। मतलब अगर मैं 7, 24, 25 की वैल्यू यहाँ भरूंगा तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है ना। बस सेटिस्फाई होने की बात थी। अगर आपको यहाँ समझ आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आया तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और मुझे बताओ कि कहाँ पर आपको समझ नहीं आया, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। नहीं समझ आया तो दोबारा इस वीडियो को बनाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।